तो अपने इष्ट को जगाना तो इष्ट के जगाने का कार्य करना चाहिए, ना कि हुड़दंग करनी चाहिए। मैं हुड़दंग के फेवर में नहीं हूँ। अगर मर्यादित में रह के कुछ भी हो चलेगा तो हमें स्वीकार है। आप भद्र गाने भजन चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, आप मर्यादा में रहकर कार्य करिए। हनुमान जी के यशोगान को गाइए। भगवान के स्वरूप को धारण करके बाज़ारों में नाचते हैं और पैसे मांगते हैं, इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। क्या हमारे भगवान भिखारियों की कैटेगरी में डाल देते जा रहे हैं हम वो 10-10 रुपये मांगें? जहाँ भी जिसके घर में भी जाकर हनुमान जी महाराज उस गोले को बजाएंगे, उस क्षेत्र में जो नेगेटिविटी होगी, जो नकारात्मक सोच होगी, उसका समापन हो जाएगा। विवाद चल रहा है इन दिनों कि डीजे बैन होना चाहिए या जो है उसे चला देने की परमिशन जो है मिल जाए। इसी को लेकर जो है पूरे पानीपत के डीजे संचालक है वो इकट्ठे हुए, लेकिन सनातन ये कह रहा है, सनातन धर्म के जो लोग हैं पानीपत में या दशहरा कमेटी से जुड़े जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि डीजे को जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित यानी कि पूर्ण रूप से जो है उसे बंद कर देना चाहिए। इस बात को लेकर शहर में खूब जो है बहस चल रही है, क्योंकि डीजे बजना चाहिए या नहीं बजना चाहिए। इस सारे मसले को लेकर क्योंकि संत जो हैं वो भी सामने आ गए हैं। अब मेरे साथ महंत अरुण दास जी महाराज जुड़े हैं, उनसे जो है बातचीत करते हैं, क्योंकि संत हैं वो और भली भांति जानते हैं कि इस डीजे का क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। और एक प्रथा ये भी चली थी, अभी 2-3 दिन पहले जो है बातचीत हुई थी कि ढोल और नगाड़ों से जो है हनुमान जी खुश होते हैं, महावीर जी खुश होते हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर जो है बातचीत करते हैं, क्योंकि रामलीला के दिन है जो वो भी आने वाले हैं। और रामलीला के दिनों में आप लोगों ने वॉइस ऑफ पानीपत पर ही देखा कि कितना फुहड़ जो है डांस रामलीला स्टेज पर होता आया है, और इसको लेकर जो है अब संस्थाएं सामने आई हैं और कड़े नियम जो है बनाने में लगी हैं। सीधा अरुण दास जी महाराज जी से बातचीत करते हैं। महाराज जी, कई दिनों से ये मामले जो हैं उठ रहे हैं, हर बार जो है प्रयास होते हैं रामलीला की बात करने, क्योंकि इन दिनों में धार्मिक जो है सारा सिस्टम हो जाता है, और ख़ासतौर पर पानीपत तो धार्मिक नगरी है ही। पहले डीजे पर ही शुरू करते हैं बातचीत। जो हनुमान स्वरूप ले जा रहे हैं उसको बातचीत चल रही है। सनातन धर्म ये कह रहा है कि उनके जो है पानीपत के, वो कह रहे हैं कि डीजे बैन कर देना चाहिए। दशहरा कमेटी अभी आ गई हैं, आपका क्या मानना है जी? सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ पानीपत के सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और ख़ास करके अपने भैया कुलवंत का, जिन्होंने हमें आज इस कार्यक्रम के लिए बुलाया। आपने हमें कहा कि डीजे के ऊपर जो संस्थाएं नियम और कानून बनाने जा रही हैं, देखिए, अगर कोई चीज़ मर्यादा में रहती है तो हम उसका समर्थन करते हैं। अगर वो मर्यादा से बाहर चीज़ जाएगी, किसी को हानि हो रही है, देखिए, धर्म में सबसे पहले धर्म का एक नियम है कि हम दूसरों के लिए कुछ भी कार्य करें, दूसरों की भलाई के लिए करें। और अगर किसी को उससे दिक्कत हो रही है, कोई परेशान हो रहा है, तो हमारी उस पाठ पूजा का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमें अपना फ़ायदा और समाज के कल्याण के लिए कुछ सोचना है, तो सबसे पहले धर्म को आगे रखकर धर्म की जो नियमावली हो उसका पालना करनी चाहिए। आप क्योंकि इस शहर में पले बड़े हुए हैं, ठीक है जी, गद्दी आपको बाद में मिली है। जिस समय जब पहले जो है ये हनुमान स्वरूप निकलते थे, ठीक है, और आज के जो निकलते हैं, कितना देखते हैं, कितना नज़रिया बदला है? देखिए, कई परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं कि हम लोग ना चाहते हुए भी उस कार्य को करना पड़ता है। कई परिस्थितियों में होता है, और ऐसा कुछ नहीं है। पहले के जब स्वरूप निकलते थे, हनुमान जी के जो लोग व्रत रख के हनुमान जी का स्वरूप धारण करके नगर भ्रमण के लिए चलते थे, और वो लोग एक मर्यादा में रहकर स्थान आया तो स्थान को प्रणाम करना, और अगर कोई राम जी की पालकी या कुछ ऐसा दर्शन हुए तो उसको प्रणाम करना, ये नियम है। आज कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी विकृतियाँ भी आती जा रही हैं कि अगर स्थान है तो चुपचाप आगे से निकल जाओ, प्रणाम नहीं करो। और जहाँ तक क्योंकि ढोल नगाड़े हमारी पुरानी परंपरा है। उत्तर भारत के अंदर आप देखिए कि एक बुज़ुर्ग आदमी भी होगा, ढोल बज रहा है तो वो ढोल के ऊपर नाचना पसंद करता है। कई बुज़ुर्ग आदमी देखिए ऐसे भी होते हैं जो चलने से लाचार होते हैं, लेकिन मैंने ऐसे दर्शन किए हैं, ऐसे देखा है लोगों को कि ढोल बज रहा है, हनुमान जी की वो पावन जो छेज बजती है, जिसमें छेज पे हनुमान जी महाराज नृत्य करते हैं, उस पर वो बुज़ुर्ग भी नाचने को तैयार हो जाते हैं, जो बैसाखियों के सारे भी चल रहे हैं।
एक ऐसा माध्यम होना चाहिए कि जिससे हमारा इष्ट, हमारे जो देवता हैं, हमारे से वो प्रसन्न हो। हमारे एक बुजुर्ग थे, वो अक्सर एक बात कहा करते थे, बेटा अगर कोई कार्य करना है आप अपने इष्ट को जगाओ। हमारे इष्ट कौन है? राम जी हैं, हनुमान जी महाराज हैं और माँ सीता हैं। तो अपने इष्ट को जगाना, तो इष्ट के जगाने का कार्य करना चाहिए, ना कि हुड़दंग करनी चाहिए। मैं हुड़दंग के फेवर में नहीं हूँ। अगर मर्यादित में रह के कुछ भी हो चलेगा तो हमें स्वीकार है। आप ये कह रहे हैं कि डीजे, जो मेरा भी सवाल आपसे है कि डीजे बैन होना चाहिए या नहीं बैन होना चाहिए, आप इस पे थोड़ा सा बताएं। देखिए भैया, मर्यादा में हर चीज़ की मैंने कही है बात कि मर्यादा में जो भी चीज़ होगी वो स्वीकार है। क्योंकि आज इतने ढोल वाले संस्थाएं, पहले संस्थाएं क्या थी कि पूरे पानीपत के अंदर 150 संस्थाएं थी। आज हनुमान जी का स्वरूप ही 1200-1500 हो गया है। ढोल बजाने वाले बच्चे कहाँ से आएंगे इतने? कहाँ से ढोल बजाने वाले बच्चे आएंगे? ढोल नहीं बजेगा तो हनुमान जी के स्वरूप का चीज नहीं बजेगी। अगर मर्यादित में रहकर कोई कार्य का होता है तो वो सराहनीय है। अगर हुड़दंग में होता है तो चाहे वो कितना भी बढ़िया कार्य क्यों ना हो, वो हुड़दंग ही कहा जाएगा, कभी भी मर्यादित नहीं कहा जाएगा। अभी एक चीज़ और सामने देखने को मिली है, कई संस्थाओं से बातचीत भी हुई है, डीजे वालों से भी बातचीत हुई है। ये ढोल वाले अब आगे आए हैं, इन्होंने रेट जो है 3 गुना अपने कर दिए। अभी तो सिर्फ बातचीत चल रही है बैन होने की, 3 गुना रेट कर दिए। कोई बीच का रास्ता भी निकलेगा? आप लोग बातचीत करेंगे? क्योंकि संस्थाएं इतनी अमीर नहीं हैं कि वो ढोल वाले के 60-60 हज़ार रुपये दे दें, ठीक है। डीजे वाले ठीक है 4-5 हज़ार 10-6 हज़ार रुपये में रोज़ आ जाते हैं, ठीक है। उनका लोगों को पसंद नहीं है, जिस हिसाब से वो फोड़पन जो आप कह ही रहे हैं वो करते हैं। कोई बीच का रास्ता भी निकल सकता है जी? कुलन जी, मैंने एक बात कही है कि अगर मर्यादा में रहकर कोई कार्य होगा तो हम उसकी सराहना करेंगे और होना चाहिए। और अगर हुड़दंग होगा तो हुड़दंग ही है। चाहे आप वो डीजे के माध्यम से कहें, अभद्र गाने भजन चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, आप मर्यादा में रहकर कोई कार्य करिए। हनुमान जी के यशोगान को गाइए, भगवान के यशोगान को गाएं तो उचित कार्य होगा। और एक जो आवाज़ का नियंत्रण है वो भी आवश्यक होना चाहिए। अगर नियंत्रित में, जिससे किसी को, सामने वाले को कष्ट नहीं हो। कोई बीमार है, आप गली में कहीं में जा रहे हैं, कोई बीमार है और आप इतना ज़ोर से डीजे बजा रहे हैं तो वो भी एक नुकसान है। नुकसान किसी को हानि ना हो। अब भाई पानीपत ये पुराना शहर है, आपने देखा है कि कई स्थानों पर ऐसी ऐसी बिल्डिंगें भी खड़ी हैं जो अगर ज़्यादा ध्वनि होगी तो गिरने का भी डर रहेगा। मान लो हम लोग किसी हनुमान जी के स्वरूप के साथ जा रहे हैं और डीजे बज रहा है और वो पुरानी जर्जर हालत वाली बिल्डिंग गिर जाती है तो नुकसान सबसे पहले किसका होगा? क्या ये धार्मिक संस्थाओं का नुकसान होगा या जो व्यक्तिगत जो बच्चे हमारे हनुमान जी के स्वरूप के साथ सेवा कर रहे हैं उनका नुकसान? तो अगर मर्यादा में रहकर धीमी आवाज़ के अंदर जितनी आवाज़ उचित है उसमें कार्य होगा तो मैं सभी का समर्थन करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। एक बहस सर इस पे भी चल रही है महाराज जी की, ये जो छोटे छोटे बच्चे व्रतों पे बैठने लग गए जिनको पता ही नहीं है इसकी क्या महत्व है। छोटे छोटे बच्चे 10 से लेकर 17 साल के बच्चे जो नाबालिग बच्चे हैं, आपने देखा है कि हनुमान स्वरूप जब लेने जाते हैं हाथ में बेसबॉल है, कईयों के हाथ में डंडे हैं, कईयों हाथ में लाठियाँ हैं। ये चीज़ें क्या मतलब सनातन को आगे लेके जा रही हैं? क्योंकि सनातन की जब बात चल रही है, आप लोगों से जब बातचीत होती है, आप लोग संतों के बीच में जाते हैं, कभी इस विषय पे जो आपकी बातचीत होती है संतों के साथ कि हमें जो है क्योंकि आगे आना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है हिंदू धर्म जो है बदनाम होता है। पिछले दिनों भी एक सलारगंज गेट से एक वीडियो सामने आई थी, कृष्ण भगवान का चोला डालकर वो नाई की दुकान पे जो है, एक ब्यूटी पार्लर की दुकान पे वो बाल कटवा रहा था। हालांकि ठीक है, कई संगठन आ गया तो मामला दर्ज हो गया था। आप इस मामले में कभी इस बारे में चर्चा होती है आप लोगों की? देखिए, मैं कई बार चर्चा करता हूँ संत महापुरुषों से भी, और कई बार यहाँ हमारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं इनसे भी मेरी कई बार चर्चा हुई। कई बार दशहरा कमेटियों में भी चर्चा हुई कि ये जो भगवान के स्वरूप को धारण करके बाज़ारों में नाचते हैं और पैसे मांगते हैं, इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। क्योंकि हमारे देवी देवता जो हैं वो देने के लिए हैं, देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, धन धान्य देते हैं, सब कुछ देते हैं। क्या हमारे भगवान भिखारियों की कैटेगरी में डाल देते जा रहे हैं हम कि हम वो 10-10 रुपये मांगें? क्या ये उचित कार्य है?
मैं पूरे समाज से इस पे प्रश्न करता हूँ, क्या हम लोग इसके ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए। मैंने कई जगह देखा जगरातों में भी रात को वहाँ माँ काली का स्वरूप धारण करके, राधा कृष्ण का स्वरूप धारण करके वो नाच रहे हैं कि भगवान इसीलिए हैं हमारे। इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन आवश्यक करना चाहिए। क्या दूसरे धर्मों के आप किसी भी स्वरूप को लेकर ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो हमारा सनातन ही क्यों? सनातन पे बिल्कुल इस बारे के ऊपर सभी संत महापुरुषों को और जो जितने भी सामाजिक संस्थाएं इनको आगे आना चाहिए और इसके ऊपर प्रतिबंध अवश्य लगाना चाहिए। कैसे लगेगा महाराज जी, क्योंकि मैं करीब 10 सालों से ये बातें सुन रहा हूँ। आपने भी ठीक बात की, आपने किसी मंच पे बात रखी है, लेकिन कैसे इस पे जो है किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि सबको आगे आना होगा। अब वो समय नहीं है किसी को भैया आप कहें, आपको तो अब तो जो है कड़ा कानून जो इस पर बनाने पड़ेगा, कड़े नियम तो जो बनाने पड़ेंगे। क्योंकि मैं एज ए जर्नलिस्ट और एज ए पानीपत का नागरिक आपसे ही पूछूंगा, क्योंकि आप संत हैं, क्योंकि आपसे आपके पास जो है लोग आते हैं, आपको नतमस्तक होते हैं। आपका फ़र्ज़ है कि शिक्षा देनी है और आपका ही फ़र्ज़ बनता है कि अब जो है कड़े कानून जो है आप अपनाएं। ऐसा है भैया, अभी आपको पता होगा कि पिछले वर्ष हमने इस बात के ऊपर चर्चा की थी। सभी धार्मिक संस्थाएं और प्लस जितने भी हनुमान जी महाराज के स्वरूप धारण करने वाले वो और सभी दशहरा कमेटियां इसमें सहभागी हुई थी। जल्द ही एक इसके ऊपर नियमावली बनेगी, क्योंकि मंथन चल रहा है कि देखिए हर एक संस्थाओं में अलग अलग नियम चल रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सभी दशहरा जितने भी भगवान के व्रतधारी हैं, जो भगवा वस्त्र धारण करके हनुमान जी महाराज की सेवा के लिए और हनुमान जी महाराज की उन खुशियों को प्राप्त करने के लिए व्रत पे बैठे हैं, 40-40 दिन की तपस्या। आप ये देखिए ना, आप भूमि शयन करते हैं, एक समय भोजन पाते हैं और एक समय भोजन करने के बाद सारा दिन पाठ पूजा में बिताते हैं। तो कुछ नियमावली भी तो होनी चाहिए ना कि आपको क्या करना है और कैसे नियमों में रहना है। तो सभी संस्थाओं के जो अपने अपने नियम हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है, एक उसके ऊपर फिर मंथन होगा, उसमें जो उससे सबसे अच्छी चीज़ आएगी उसकी नियमावली बनेगी और जल्दी आप सबके बीच में एक इस 40 के ऊपर बैठकर मंथन हो जाएगा और एक नियमावली तैयार कर दी जाए। बहुत बढ़िया बात है। अभी क्योंकि 2-3 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में एक मुद्दा और उठाया गया था कि जब महावीर जी जब चलते हैं गलियों में या सड़कों पे चलते हैं, उनको नीचे झुकाया जाता है, वो नीचे झुक के तब वहाँ जो ऊपर बम उनके जो है बांध दिया जाता है। पहली बात तो ये आप मानते हैं कि ठीक है कि महावीर जी को जहाँ ऊपर नीचे झुक के और फिर जो है ऊपर उठा के उसको फटाफट भाई यहाँ पे बम बजाओ, और जब 2-3 महावीर ये इकट्ठे हो जाते हैं तब उनमें भी कंपटीशन चलने लग जाता है कि कौन जो है बम ज़्यादा बजाएगा, कौन कम बजाएगा। 50 वो बजा देता है, 50 वो बजाता है। क्या ये प्रथा भी ठीक है? देखिए हमारे यहाँ हमारे बुज़ुर्गों ने जब ये हनुमान जी के स्वरूप को धारण हुआ, जब स्वरूप का निर्माण करने की सोची होगी, मेरी एक मानना है, क्योंकि इसको काफ़ी वर्ष हो चुके हैं, लगभग 100 वर्ष के आसपास है। तो हम लोग कहीं जब इस स्वरूप को बनाया गया होगा तो जो हमारे बुज़ुर्गों के मन में एक बातचीत होगी कि इस स्वरूप का निर्माण किस प्रकार किया जाए। माँ तुलसी बाबा एक बात को रामचरितमानस के माध्यम से सुंदरकांड में एक पंक्ति आती है, कनक भूधराकार शरीरा। हनुमान जी महाराज ने स्वर्ण के समान अपने रूप को बड़ा किया। तो हमारे बुजुर्गों ने यही सोचकर इस स्वरूप का निर्माण किया होगा। और जहाँ तक वो हनुमान जी के गोला बजाने की बात है, उसका अर्थ क्या था जो हमारे बुजुर्गों ने सोचा था उस समय कि जिस प्रकार हनुमान जी महाराज जब लंका से वापस चलने लगे तो उन्होंने जो सिंहनाद किया था उससे राक्षसियों के गर्भ गिर गए थे। ऐसा रामचरितमानस के अंदर तुलसी बाबा ने पंक्ति लिखी है। यही सोचकर हमारे बुजुर्गों ने ये गोले की प्रथा निभाई कि जहाँ भी जिसके घर में भी जाकर हनुमान जी महाराज उस गोले को बजाएंगे, उस क्षेत्र में जो नेगेटिविटी होगी, जो नकारात्मक सोच होगी, उसका समापन हो जाएगा। क्योंकि ऐसा कहा गया कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये चौपाई आती है रामचरितमानस में भी और इसमें हनुमान चालीसा के माध्यम से भी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा।
हनुमान जी महाराज का जो निरंतर जाप करता है उसके ऊपर किसी प्रकार की भी नकारात्मक सोच हावी नहीं होती। और आपने दूसरी बात कही, दूसरा ये गोला का प्रथा वहाँ से आरंभ हुई है हमारे यहाँ। और अब आपने एक बात कही कि हनुमान जी महाराज कहीं आमने सामने लिखते हैं तो 50-50 गोले बजा देते हैं। देखिए, 1 या 2 गोले तक की तो हम ये समझते हैं कि अपनी ओर से जो हनुमान जी महाराज जी ने स्वरूप धारण कर रखा है, वो एक गोला बजाता तो सामने वाले के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता है, इस भाव से, चाहे वो भी हनुमान जी के स्वरूप में ही है, लेकिन उसका भाव ये होता है कि मैं उसको प्रणाम कर रहा हूँ। क्योंकि आपने कहीं क्या कहते हैं, सीरियल देखे होंगे, जैसे रामायण है, महाभारत है, अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं। जो बच्चे आज स्वरूप धारण कर रहे हैं वो अपने से जो बड़े उनके मिलते हैं, जो पहले से स्वरूप धारण करते आ रहे हैं, वो उनको इसी भाव से ही प्रणाम करते हैं। वो गोला 1 बजाए या 2 बजाए, लेकिन जो 50-50 गोले बजाकर कंपटीशन करना चाहते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार आपने स्वरूप धारण कर रखा है, सामने वाले ने भी स्वरूप धारण कर रखा है, स्वरूप की मर्यादा को बना कर रखें। और जहाँ तक हो सके आप कहीं भी ऐसा कंपटीशन मुकाबले में मत उतरे कि जिससे कुछ विरोधाभास हो, हमारे सनातन धर्म की हानि हो। चलिए, अरुणदास जी महाराज हमारे साथ थे। बड़ी बात यह है कि मर्यादा में जो चीज़ है वो अच्छी लगती है, और मर्यादा की ही बात जो है चल रही थी। और महाराज जी जैसे संत जो हैं अब आगे आए हैं इस सारे मामले में, तो लगता है कि कुछ नियम और कानून जो है बनेंगे। डीजे के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन डीजे की जो मर्यादा जो है लोग भंग कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो है पूरा पानीपत जो है इस समय एकजुट हुआ है। अगर डीजे वाले भी देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जो वीडियो चल रही है उसके कमेंट बॉक्स में देखिए, 98% जो लोग हैं आप लोगों के खिलाफ हैं। आपकी रोजी रोटी ना जाए, इसके लिए सिर्फ आप लोगों से इतनी इल्तिजा है, इतनी दरख्वास्त है कि मर्यादा में रहकर जो है सारे काम करें। मर्यादा में रह के जो चीज़ें अच्छी लगेगी आपके परिवार को भी अच्छी लगेगी, और जो आपके पास से गुजर रहा है उसको भी ये चीज़ें जो हैं अच्छी लगेगी। और जिज्ञासा रहेगी कि हम जो है पुराने इतिहास को सुने, पुराने इतिहास को देखें। तो इसी को लेकर जो है एक बहस चल रही है, और देखते हैं इस बहस को लेकर क्या जो है निर्णय लेता है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।